YouTube चैनल पुण्यार्क कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। गया श्राद्ध विवेचन का ये क्रम शनै शनै अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि बीच में कुछ छिटपुट अनिवार्य बातें स्मरण में आएंगी तो हम आगे इस अगले एपिसोड में हम उसको जोड़ेंगे। एक दो बातें अभी जानकारी और सावधानियों के संबंधित दोनों चीज़ें इसमें जानकारी भी कुछ देना चाहते हैं जो छूट के पहले नहीं दे पाए हैं, और कुछ सावधानियों को भी बात करेंगे। हिदायत जिसको कहें, वर्जना। अधिकारी को लेकर के आए दिन बातें होती हैं कि कौन क्या, इस पर पहले भी कह चुके हैं कि हम जब गया श्राद्ध करने बैठ रहे हैं, जो हम पिंडदान कर रहे हैं, तो 12 मुख्य धारा के जो हुए 6 मातृपक्ष 6 पितृपक्ष के अलावे 13 14 15 16 क्रमिक और लक्ष्य, वहाँ हम पत्रावली रखते हैं, विधि निर्माण करते हैं और कार्य करते हैं, उस सब की चर्चा कर चुके हैं। पार्वण श्राद्ध विधि हम ये नहीं बता रहे हैं। विधि तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, वो किताबों की लाइन बाय लाइन, वो तो किताब पढ़ने और कर्मकांड कराने वाली की चीज़ है। ये कुछ उन चीज़ों का हम ध्यान दिला रहे हैं जो कि कराने वाले को और करने वाले को भी जानना जरूरी है। पूरी विधि तो किताब, यहाँ विधि लिखना, विधि प्रैक्टिकल चीज़ है, उसके लिए समूचा ये प्रैक्टिकल की किताब हम नहीं लिखना, बताना करके दिखाने से उससे कोई बहुत लाभ भी होने की बात नहीं। वो तो पुस्तक की जो चीज़ है वो मंत्र लिख, वहाँ तो मंत्र को यहाँ हमें बोलने से क्या लाभ। मंत्र तो उस समय पर पुस्तक जो उपलब्ध है, उन नहीं पुस्तक उपलब्ध होती तो फिर मेरा कर्तव्य बनता कि हम आपको उन मंत्रों से अवगत कराएं। लेकिन सहज रूप में उपलब्ध हैं पुस्तकें, और सस्ती भी, बहुत महंगी किताबें भी नहीं है, इसलिए आप सही जगह से उसका चुनाव करें सही समय पर। हम उन बातों को जो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं पुराणों में, धर्मशास्त्रों में, हम उनको एकत्र करके समेट करके अति आवश्यक चीज़ों को आपके सामने परोसना चाह रहे हैं। बार बार ये कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हम साझा कर रहे हैं आपके सामने मेरी नहीं है, ये मेरी राय नहीं है। हम इसको केवल इकट्ठा कर रहे हैं, चुन करके आपके सामने रख रहे हैं। हम इन बातों का संपादन कर रहे हैं, लेखन और संपादन इकट्ठा है। तो एक बात के ध्यान है कि अधिकारी की जहाँ बात आती है तो समाज की जो गति दुर्गति है कहने लायक नहीं, वो अज्ञानता के वश, क्योंकि सही ढंग से सही चीज को सही समय पर बताने वाले लोगों की कमी होते जा रही है, बताने वाले लोगों की कमी हो रही है। और दूसरा पक्ष भी ठीक वही स्थिति है, ग्रहण करने वाले लोगों की भी कमी है, और ग्रहण करने वाले सही ढंग से कायदे से ग्रहण करने, श्रद्धा भाव से ग्रहण करने वाले लोगों का भी अभाव है। और चूंकि ग्रहण करने वालों का निरंतर अधिक तीव्रता से उनके अभाव का ग्राफ जो है, उनकी कमी का ग्राफ जो है तेजी से नीचे गिर रहा है, इसलिए योग्य व्यक्ति भी अपने को कछुए की तरह सिकोड़ ले रहे हैं दुर्दिन की स्थिति में। तो दोनों अति स्थिति हो रही है। तो पहले परले सिरे से तो बहुत लोग खारिज कर देते हैं कि अधिकार नहीं बनता है पुत्री को। शास्त्र में ऐसी बात नहीं है। इन सारी चीजों के गलत ना समझी, माने ना समझी तो गलत ना समझी, इन सारी चीजों के ज्ञान की कमी, गलतियां, इसका परिणाम हुआ कि पिछले लंबे समय से हमारे देश की दुर्दशा, हमारे देश में जो कन्या भ्रूण हत्या की जो परंपरा बहुत तेजी से बढ़ी आधुनिकता के बहाव में और अज्ञानता के प्रभाव में। चीज कही कुछ गई है, हमारे ऋषियों ने कहा कुछ
सुनने वाले समझने वाले ने समझा कुछ और समझने के बाद उसकी व्याख्या भी एक से एक व्याख्याकार हुए हैं। हम वहाँ शास्त्र की कुछ खास बातों का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पहले भी एक प्रसंग में हम कहे थे कि पुत्र पुत्र वो एक संबोधनात्मक है। बहुत सारी कहानियां मिल रही पुराणों की कथाओं, हे राजन आप ऐसा करें, हे राजन आप ऐसा करें। भाई राजन सुन रहे हैं बैठ करके, कोई राजा बैठ करके सामने सुन रहे हैं, ऋषि उनको सुना रहे हैं, तो क्या वहां संबोधन वो करेंगे? वो राजन उसी तरह से पुत्र को ऐसा चाहिए। सभी चीजें जो है वो वहां समेकित है। जहां भी शब्द वो पुत्र की बात आ रही है, जहां अलग से कुछ कहीं विधि या निषेध की बात करनी है, वहां पर भले स्पष्ट रूप से कहा गया है, करने वाले ने, ऋषियों ने स्पष्ट रूप से कहा है, अलग कर दिया कि ये काम, ये स्त्री को ये काम करना है, ये काम पुरुष को करना है, ये काम। लेकिन वहां स्पष्ट है, शेष जगह जो वो समय की। याज्ञवल्क्य स्मृति का एक वचन है, अधिकारी की मैं यह बात कर रहा हूँ, जहाँ लोग पुत्री को सीधे परले सिरे से नहीं कि पुत्री कैसे ये करेगी, इस पर थोड़ी चर्चा हम पहले भी स्त्री और पुत्री की बात हम कर चुके हैं। पुनः कुछ प्रमाणों सहित अभी हम समापन क्रम में हम इन बातों को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि पुत्र पौत्र तत्पुत्र पुत्रिका पुत्र एव च, याज्ञवल्क्य स्मृति का ये है। पुत्र पौत्र तत्पुत्र पुत्रिका पुत्र एव च, पत्नी भ्राता च तज्जश्च पिता माता सुसा तथा, भगिनी भागिनेयश्च सपिंड सोदरस्तथा, असन्निधाने पूर्वेशा मुत्तरे पिंडदा स्मृता। कितना स्पष्ट है। पुत्र पौत्र प्रपौत्र, पुत्र बेटा, पौत्र पोता जिसको कहते हैं, प्रपौत्र पर पोता बेटे का पुत्र, प्रपौत्र, दौहित्र है नाती जिसको समझ, बेटी का बेटा, उसका भी पुत्र माने नाती माने बेटी का बेटा। श्यालक शब्द जो इसमें आया है वो पत्नी का भाई, साला जिसको अभी सामान्य होके मेरे साले लगते हैं, ये श्यालक उसके लिए संस्कृत का श्यालक पुत्र माने हम उसके फूफा हुए, ये श्यालक पुत्र। पिता माता पुत्र वधू बहन भगिना, बहन का बेटा भगिना, सहोदर में सह उदर सहोदर शब्द है, माने एक माता पिता के से उत्पन्न भाई बहन जो भी हुए वो सब सहोदर। अन्य गोत्रज में उस गोत्र के अन्य जो हैं करीबी, ये सभी क्रमशः पिंड के अधिकारी हैं। क्रम भले होगा इनका, फिर क्रम विचार करना होगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा नालायकियत कर रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा है और उसका अब नहीं है नालायक बेटे के एवज में चलो भाई भतीजे साले नाती पोता कहीं, तो बेटे की नालायकियत हुई। क्रमशः नीचे आगे बढ़ते हुए पुत्र पौत्र अधिकारी में सभी हैं, ये क्रम। अब आगे इसी तरह से देखिए, वृद्ध हारित स्मृति एक है, याज्ञवल्क्य स्मृति का ये मैंने उदाहरण दिया कि पुत्र पौत्र तत्पुत्र पुत्रिका पुत्र एव च, पत्नी भ्राता च तज्जश्च पिता माता सुसा तथा, भगिनी भागिनेयश्च सपिंड सोदरस्तथा, असन्निधाने पूर्वेशा मुत्तरे पिंडदा स्मृता। आगे अब कहते हैं वृद्धहारी स्मृति का है कि पुत्र पौत्र तत्पुत्र, यहाँ भी लग भाव वही, बहुत अंतर नहीं है। पुत्र पौत्र तत्पुत्र पुत्रिका पुत्र ये बचा, पत्नी च भ्रातरश्चैव पिंडम दातुम तथा क्रमम। पुत्र पौत्र प्रपौत्र दौहित्र पत्नी भ्राता इत्यादि क्रमशः पुत्र पिंड के अधिकारी हैं। अब इन दोनों में बहुत हल्का सा फर्क है। याज्ञवल्क्य के क्रम में वहां पत्नी की चर्चा नहीं हुई। याज्ञवल्क्य का जो अभी श्लोक जो अभी इसके पहले जो बताया है, वृद्धहारित के पूर्व में वहां पत्नी शब्द नहीं मिला, यहाँ पत्नी शब्द भी हमें मिल रहा है।
अच्छा, अब लेकिन वृद्ध हारित ने अपने विचार दिए, पत्नी को समुचित स्थान दिया। पुनः यहाँ स्मृतियों के की मान्यता के संबंध में मैं स्मरण दिला दूं, पहले भी मैं कह चुका हूं कि कलौ पाराशर स्मृति, कलयुग में पूर्ण रूप से पराशर स्मृति की मान्यता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य स्मृतियों की बातों को हम नकार देंगे, लेकिन पराशर स्मृति और अन्य स्मृतियां जहां टकराने लगेंगी, एक दूसरे के सिद्धांतों को काटने लगेंगी, जहां विरोधाभास होगा, वहां हम पराशर स्मृति को मान्यता अधिक देंगे। ये नहीं कर रहे हैं कि मनुस्मृति को खारिज कर देंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति को खारिज कर देंगे। तो पत्नी को भी यह स्थान दिया गया। अब आगे और देखिए, इसी तरह से एक अज्ञानता जो लोक रीति में अभी हम पुत्री वाली बात कहे, इसके संबंध में कहा गया है कि पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिंडदानोदक क्रिया पुत्रा भावे ही पुत्री च तद्भावे च सहोदर। अर्थ के अनर्थ करने के लिए तो भाई छूट है व्याख्याकारों की। अब जिसको ये साबित करना है, किसी एक चीज को खंडित करना है, किसी एक चीज को मंडित करना है, तो वो तो उसी तरह की बातों को औरत के अनर्थ लेकर के आएंगे। क्रम दिया गया, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो नहीं है। स्पष्ट है कि पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिंडदानोदक क्रिया, पिंडदान और उदक जल, ये सब जो क्रियाएं जो हैं, पुत्र का ये कर्तव्य है। पुत्र के कर्तव्य का यहाँ ध्यान दिलाया जा रहा है। आगे कहते हैं कि पुत्रा भावे ही पुत्री च, पुत्र नहीं है, क्या दिक्कत है? यह नहीं है कि पुम नाम, इस समय हमें वो नरक की चर्चा अभी 2-4 एपिसोड पहले हमने कहा कि पुम त्रायति इति पुत्र, पुत्र शब्द की जो उत्पत्ति बताई गई, तो पुन नामक नरक से जो उद्धार करे वो पुत्र है। और हम उस पुत्र शब्द में ही पुत्री शब्द समावेशित है, भाव वहाँ ये भी है। ये नहीं उसका अर्थ हुआ कि पुत्र में वहाँ पुत्र कह करके तो कहने वाले व्यास जी तो कहने नहीं आया या व्यास जी पुरुष सत्ता प्रधान वाले थे, उंगलियां उठाने वाले इस तरह से उठाते हैं। स्पष्ट ये कहा है कि पुत्रा भावे, पुत्र का एक वाला काम हुआ। पुत्र के अभाव में पुत्री, पुत्र नहीं करना चाहता है, लाचार है, जाहिल है, या शरीर से लाचार है, या मन से लाचार है, या बुद्धि से लाचार है, नहीं करता है, नहीं है वो पुत्र अपने कर्म को अपना समझे। लेकिन पुत्र नहीं है तो इस व्यक्ति का उद्धार नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, ये भूल भ्रम में मत रहें। आए दिन समाज में पुत्र की कामना को लेकर के पुत्री का इतना तिरस्कार, भ्रूण हत्या है, इतनी धुआंधार, बड़ी कहने लायक नहीं, ऐसी नासमझी की वजह से। ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। दाय विभाग में थोड़ा बहुत इधर उधर वहां ध्यान रख करके पूर्व समय में ये निश्चित दाय विभाग अधिकारों का जो बंटवारे की बात होती है, सारी चीजें वहां पर ये सोच करके कि भाई ये कुल की का छेदन न हो जाए, यहाँ की संपदा, यहाँ की चीजें, यहाँ की परंपराएं, इसलिए कुछ स्मृतिकारों ने ऐसा कहा कि भाई अधिकार, लेकिन क्रम से इनका ये इनके अधिकारों की रक्षा के लिए तरह तरह के आज जो संविधान में तरह तरह से उलटफेर करके जो बातें हो रही है, सारे हमारे ये जितने भी स्मृतियां हैं, जितने धर्मशास्त्र हैं, जितने गृह सूत्र हैं, गृह सूत्र उसका नाम ही है, ये सारी हमारे समाज की, हमारे ये भारतीय परंपरा सनातन धर्म के ये संविधान है। इन्हें समय समय पर रुचि से उलटिए, वहाँ आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी और बहुत स्पष्ट है, बहुत उलझन वाली चीजें नहीं। तो पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र, पत्नी, भ्राता इत्यादि क्रमशः पिंड के अधिकारी हैं। और आगे पितु पुत्रेण कर्तव्य, पिंड, ये जो आगे वाला जो आगे जो श्लोक है कि फिर आगे पुत्रा भावे ही पुत्री च, पुत्र के अभाव में, पुत्र अगर नहीं कर रहा है, नहीं करने लायक है, या पुत्र है ही नहीं, तो पुत्री का ये कर्तव्य होता है काम।
सारे पिंडदान, वहाँ श्राद्ध कर्म दाह कर्म तक से ही दाह कर्म का अधिकार है। हाँ, फिर उसकी वहाँ कुछ क्रमिक ये होगा कि दाह करते समय पुत्र दाह कर रहा है तो उसे मुंडन कराना पड़ेगा, लेकिन स्त्रियों के लिए मुंडन वर्जित है। इस लड़की अगर दाह करने जा रही है तो मुंडन नहीं कराएगी, बिना मुंडन का ही उसके फिर अलग फिर वो श्राद्ध प्रकरण जो मृतक श्राद्ध के प्रकरण की वो फिर अतिरिक्त बातें हो जाएंगी। यहाँ सामान्य इतना ही समझे कि पुत्री भी ये काम कर सकती है गया श्राद्ध तक का, और जब गया श्राद्ध करने का अधिकार हम पुत्री को दे रहे हैं तो फिर अन्य श्राद्धों का क्या है। गया श्राद्ध तो अभी हम बारंबार हम गया श्राद्ध की श्रेष्ठता हम प्रमाणित कर रहे हैं। पुत्र क्या, यहाँ अभाव सबका दोनों कि पुत्र, हाँ वही तो हम स्पष्ट कर चुके। और यदि पुत्री भी नहीं है तो सोदर का सहोदर का अधिकार तब जाता है क्रमिक रूप से। ये क्रम अधिकारी की बात। इस तरह से लोक की जो कुरीतियां कुछ हैं, अज्ञानता है, इसको ठीक से समझना चाहिए। स्मृतिकारों में ऐसा नहीं। स्मृतियों के बारे में कहेंगे, प्रथम सतयुग के हिसाब से सतयुग के लिए मनुस्मृति की विशेष मान्यता है, त्रेता युग के लिए याज्ञवल्क्य स्मृति की मान्यता है, द्वापर के लिए शंख लिखित द्वारा, शंख लिखित ये दो भाई थे, ये दोनों मिलकर के एक स्मृति की रचना की है। ये द्वापर के लिए विशेष करके स्मृति मान्य हुई। और कलौ पराशर स्मृति, पराशर की स्मृति के अनुसार हमें विशेष करके चलना चाहिए। तो ये क्रम हुआ। तो ये तो एक बात हो गई अधिकारी वाली बात। इसी क्रम में एक अभी आधुनिक समय की एक बहुत बड़ी विडंबना है, हास्यास्पद कहे जिसको। अभी कुछ दिनों से ये बातें सुन रहे हैं। अब इस पर कितने लोगों ने पहल किया उसका कोई स्पष्ट डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे सरकार बहादुर से विज्ञापनबाजी तो शुरू हो गया। अब सरकारें भी इसमें दखल देने लगी। प्रशासन तक उनका काम था, व्यवस्था कर देना काम है। करोड़ों करोड़ के पितृपक्ष के नाम पर इस गया शहर में करोड़ों के बजट बनते हैं, व्यवस्थाएं होती भी हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। प्रशासन का ध्यान, साफ सफाई, सारी चीज़ें, प्याऊ और रहने की व्यवस्था, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सरकार बहादुर जो हमारे हैं, ये सबसे बड़े व्यापारी हैं। अब इनका ध्यान पहले तो हमारे मंदिरों पर, हमारे धार्मिक स्थलों पर इनका गिद्ध दृष्टि लगा हुआ है। कानून तक ले बना दिया कि सारे मंदिर अब तो सरकारीकरण हो गया। धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन सारे मंदिर, उनको उनका आधिपत्य जम गया। उनको मंदिर से प्रेम नहीं है, वो मंदिर रक्षा के लिए नहीं वो कर रहे हैं। मंदिरों के चढ़ावे उनको आकर्षित कर रहे हैं कि लूटने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। तो खैर, हम सरकार बहादुर के उन लूटों की व्याख्या हम यहाँ उनके और करके ही क्या लाभ को सभी लोग अवगत हैं कि क्या कर रही हैं हमारे सरकारें। अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, नई चलन सुन रहे हैं कि आप पैसे जमा कीजिए सरकार, और दूर दराज जो बैठे हुए हैं वो, जैसे कि सोशल मीडिया से सारा अभी कोरोना काल में दूर बैठ कर के संवाद हुए, मीटिंग हुए, क्लास हुए, स्कूल कॉलेज सारी चीज़ें आभासीय दुनिया में चली। तो अब आभासीय दुनिया में ये पिंडदान की परंपरा भी शुरू होने की बात। कब किसने कराया, लेकिन पिछले साल 2 साल से ये चीज़ें आ रही हैं प्रकाश में, मेरे कानों तक भी आए ये संवाद। इसलिए मैं आगाह करता हूँ, सावधान करता हूँ कि इस बेवकूफ़ी में न पड़ें। मंदिर में आपके द्वारा दिए गए दान श्रद्धा राशि को जैसे सरकार हड़प रही है, तैसे इस पिंडदान से प्राप्त होने वाली राशि भी अब इस नए विधा पर, नए व्यवसाय का उनका एक प्लेटफॉर्म खुल रहा है। वो सबसे खा पका। और क्या तुक है भाई, आपके पिताजी का श्राद्ध है, आपके दादा का पिंडदान का, आप उनके उद्धार के लिए आए हैं। आप इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, जापान कहीं दूर दराज बैठे हुए हैं, या यही है भारत में ही आप दिल्ली, कलकत्ते दूर दराज बैठे हैं।
आपको अगर इतनी इतनी श्रद्धा नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, तो बैठे रहिए। आप जो भोग रहे हैं अपना भोगते रहिए, अच्छा भोग रहे हैं बुरा भोग रहे हैं, भोगते रहिए, चक्कर में मत पड़िए। ये ई पिंड दान करके 10,000 इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें ई होते जा रही है इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, पता नहीं क्या क्या ई होगा अभी। तो और जहां ई लगा रहे हैं उसको लगने दीजिए, डिजिटल इंडिया बनने दीजिए, लेकिन कम से कम डिजिटल इंडिया से इस गया श्राद्ध को तो डिजिटल इंडिया से बचाइए। ये डिजिटल इंडिया का विषय नहीं है, आप मत करें, कोई दिक्कत नहीं है। वो जहाँ भी है वो बेचारे अपने कर्म फल का पितर भी भोग करेंगे। जब जान गए कि मेरे कुल में इतना नालायक पुत्र पैदा हुआ है, इतने नालायक परिवार हुआ कि जिसको गया आकर के गया श्राद्ध करने की भी फुर्सत नहीं है, वो ही पिंड था। हम तो उनको नालायक, कोई इसके माने इसके लिए कोई मेरे पास कोई शब्द नहीं है और अब शब्द कहना नहीं चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि ई पिंडदान के चक्कर में न पड़े। ये आप पिंडदान नहीं, आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका और चीजें आपके, और आप ठगे जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यह कर करके आप पितरों को और कुपित कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से बातें कर रहे हैं, बच्चा भूख से तड़प रहा है, उसको दूध चाहिए और आप उसको दूध का फोटो दिखा रहे हैं। रोगी बीमार को दवा चाहिए, उसको दवा का प्रेस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, उसको कंटेंट्स बता रहे हैं कि ये दवा में ये है, ये दवा में ये है। आपको भूख लगी हुई है, आपको भोजन चाहिए, ये सब कुछ सारी दुनिया आभासीय बना लीजिए। आभासीय सब कुछ आभासीय संभव नहीं है, आभासीय सर्वत्र संभव उचित नहीं है। आभासीय की भी अपनी एक सीमा है। आप वहाँ से पैसा जमा करेंगे, यहाँ आकर के कराने पर तो कोई कायदे से पिंडदान कराने वाले नहीं है, और सरकार बहादुर के इसके ऊपर निगाह भी पड़ जाएगा, तो फिर और क्या गति होगी, कैसा वो पिंडदान कर रहे हैं। इसलिए कम से कम ई पिंडदान के चक्कर में न पड़े, ये आभासीय दुनिया में इसको समाने मत दीजिए। तो ये दो बातों का अभी वो पुत्री वाला स्मरण दिलाना बहुत अनिवार्य मुझे लगा। ये भ्रम दूर करना आपका जरूरी था, और उससे भी अधिक ये आवश्यक है ई पिंडदान का ध्यान दिलाना, आपको सावधान करना जरूरी था कि इस चक्कर में न रहें, इस अज्ञानता इस मूर्खता में न रहें। ये इससे कोई लाभ नहीं है, हानि भले हो सकती है। कोपन, उनके कोप का भाजन आप बनने जा रहे हैं, आप चिढ़ा रहे हैं। किसी को भूख लगे, ठीक वही उसका सही उदाहरण है कि अगर आवश्यकता है, रोगी को दवा की आवश्यकता है, प्रेस्क्रिप्शन दिखा रहे हैं, दवा का नाम बता रहे हैं, उसका कंटेंट समझा रहे हैं, उसके हानि लाभ बता रहे हैं। ये पिंडदान किसी काम की चीज नहीं है, ये केवल जालसाजों का एक आयोजन, उनके द्वारा ये, उनके ऐसे या ऐसे जिनको कि कहे कि बुद्धिहीनों के मन की, या तो जालसाज या फिर बुद्धिहीन, या तो बहुत बुद्धि वाले हैं कि अब इधर से भी कुछ मोचन करो, खींचो। आपके पास अगर अपनी समझ नहीं है, अपने विवेक का, बुद्धि का प्रयोग नहीं आप करना जानते हैं, करना चाहते हैं, तो आपके बुद्धि को तो भंजाने वाले तो बहुत बैठे हुए हैं। तो उसी श्रेणी में ये भी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ई पिंडदान के चक्कर में न पड़े। आप नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप जहाँ पर हैं दूर दराज बैठे हैं वहीं पर हैं, आप फिर वही कहेंगे कि कुछ नहीं है, तो एक ब्राह्मण और पिता के नाम पर, अपने पितरों के नाम पर अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण और एक भिक्षु को भोजन करा दीजिए, कुछ अन्न वस्त्र उसको दे दीजिए। लेकिन मजे की बात है, ध्यान देने की बात यहाँ ये है कि वे लोग कर रहे हैं जो दूर दराज पिकनिक मनाने के लिए वो कहीं चले जा सकते हैं, इस देश से उस देश फ्लाइट वॉक, तो क्या है, पैसे जेब में पैसे हैं, तो उनके लिए फिर भारत और अमेरिका में क्या मतलब है। वो तो दिक्कत उसके लिए है, या ये दूरी उसकी है। इस इंटरनेट की दुनिया ने दुनिया को तो मुट्ठी में कर दिया है।
लेकिन मुट्ठी में करने का ये मतलब थोड़ी मुट्ठी में किया कहाँ है, वो तो पीन कर दिया। हम इसके पहले भारतीय सभ्यता के क्रम में हम जितने करीब थे अपने परिजनों से, परिवारों से, क्या हैं इस बिंदु से विचार। तो अब तक कम से कम ये थे कि आप अमेरिका में हैं, कहीं दूर दराज भी बैठे हुए हैं, बहुत दूर भी हैं, लेकिन वहां से भी कम से कम इस प्रेम से, इस श्रद्धा से अपने देश में आकर के अपने पितरों के उद्धार के लिए आप गया धाम में आप पिंडदान तो करते। लेकिन अब आपके उस श्रद्धा पर भी कटार चलाया जा रहा है हमारे तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा, और आप उसके कटार के शिकार हो रहे हैं। आप एक बहुत बड़े जालसाज के चक्कर में पड़ गए। अधिक कहना तो फिर और उचित नहीं है, और कहने से क्या, बस निवेदन। आगे अगले एपिसोड में पुनः कुछ और बातों को लेकर के, और आगे मैं ये चाहता हूँ कि अगले एपिसोड में प्रयास करूंगा कि वो वेदियों की जो सूची है आपको मैं दिखला दूं। वो आपके काम की चीज़ें होंगी, समय समय पर ऊपर समझ जाएंगे। इस बीच कुछ और भी थोड़ी बहुत जो बातें कुछ स्मरण में आएंगी तो उन्हें पुनः मैं आपको आपके लिए साझा कर दूंगा। तो अगले एपिसोड में कुछ नए विषय के साथ गया श्राद्ध विवेचन, नए विषय में विषयांतर नहीं, गया श्राद्ध विवेचन क्रम की कुछ शेष बातें, जो अभी चीज़ें अभी बहुत हैं, अभी कई एपिसोड में, ये अभी 3-4 टुकड़े में चीज़ें अभी और चलेंगी अलग अलग। तो पुनः कुछ नई बातों के साथ आपके साथ अगले एपिसोड में हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्थ को अनुभूति दें, मेरी कही हुई बातों पर अमल करें, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, अन्यथा न लें, उसे कुतर्क के जाल में न उलझावें। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।